हेलो बच्चों, वेलकम टू राफा स्टडी सेंटर। माय नेम इज अंकित कुमार और आज हम अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? एक फेमस टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए आज हम डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की एक साइकिल जिसका नाम है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल बोले तो आइसो मीन्स सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है। सेम टेम्परेचर पे जो प्रोसेस हो रहे होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? अगर मैं बोलता हूं सेम प्रोसेस इट में सेम टेम्परेचर, इसका मतलब यह है कि जो आपका T इनिशियल होगा वही आपका T फाइनल भी होगा। इतनी बात भी क्लियर होनी चाहिए। अगर हमने देखा है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, कुछ ऐसा ही आता है। अब सीन ये है कि यहां पर मुझे वर्क डन कैसे मिलेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन भी होता होगा। अगर एडियाबेटिक में वर्क डन हो रहा है, आइसोबारिक में हो रहा है, आइसोकोरिक में हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक में भी हो रहा है वर्क डन, तो यहां भी कुछ वर्क डन मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? तो इसका वर्क डन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? एक छोटी सी डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन कैसी? हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू सी, ये होल्ड करता है इक्वेशन हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो मैं लिख सकता हूं P dV, वर्क डन यही होता है, W इक्वल्स टू P dV, ये आपका होता है वर्क डन, ठीक है। पीवी कर्व के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है आइसोथर्मल के केस में, यहां से यहां ये प्रोसेस गया, मैंने कहा है यहां पे पॉइंट P1, यहां पॉइंट P2, आप क्या करोगे? यहां से यहां तक का एरिया निकाल लोगे, ये आपका वर्क डन। पर ये निकलेगा कैसे? इधर देखिए, मैंने कहा V2 V1, ठीक है। अब P की जगह हम क्या ले सकते हैं? P की जगह क्या लिख सकते हैं? क्या मैं P V इक्वल्स टू सी, तो P इक्वल्स टू सी बाई वी लिख सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, तो P की जगह आपका क्या आ गया? C अपॉन V डी वी। और ये प्रोसेस कहां से कहां चल रहा है आपका? अगर मैं बोलता हूं ये V1 है, ये V2 है, तो V1 से V2 गया, तो इधर देखिए V1 से V2 गया। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए C आपका कांस्टेंट है, ठीक है। 1 बाई वी डी वी, कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। इतनी बात क्लियर है? हाँ, चलिए इसमें इतना भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो इंटीग्रेट हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है वर्क डन, ठीक है। नोट डाउन कर लो। चलिए देखिए, उसके बाद क्या हुआ था, हमने इंटीग्रेशन कर लिया था, तो आपका क्या आया? C इंटीग्रेशन हो चुका है, तो अब क्या आएगा? V ln V, कहां से कहां तक? V1 से V2, यही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? C ln V2 बाई V1। अब अपन को पता है कि हमने पहली इक्वेशन क्या लिखी थी? PV इक्वल्स टू C। अगर मैं अपनी इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से जाऊं तो C की वैल्यू क्या है? PV, और मैं कहां से कहां तक देख रहा हूं? 1 से, तो 1 पॉइंट पे अगर मुझे वर्क डन इसका फाइंड करना है, P1 V1 ln V2 बाई V1, ये आपका वर्क डन मिलता है आइसोथर्मल के केस में, ठीक है। अब देखिए आपकी इक्वेशन क्या मिलती है? डेल Q इक्वल्स टू ये लीजिए DQ इक्वल्स टू DU प्लस DW। आपको DW पर ये रखना है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होगी यहां पे। मैंने बोला इंटरनल एनर्जी क्या होती है? DU इक्वल्स टू होता है M
सी डेल्टा टी, ठीक है। और मैंने बोला था आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब कि टेम्परेचर जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी समथिंग माइनस समथिंग इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि ये आइसोथर्मल है। चलिए अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो आप हीट दोगे वो आपको वर्क डन में मिलेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में वर्क डन कितना मिलेगा, तो P1 V1 ln V2 बाई V1। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो इससे, या फिर पॉइंट 2 को लेके P2 V2 ln V2 बाई V1। अब P1 V1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इक्वल्स टू MRT या NRT, जो आप बोलो, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, PV P1 V1 के लिए MRT1, तो ये कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, रीराइट NRT1 ln V2 बाई V1। ये होता है आपका वर्क डन। या तो इससे फाइंड कर लीजिए, या इससे फाइंड करिए, या फिर आप इससे फाइंड कर लीजिए। तीनों केस में वर्क डन आपको सेम मिलेगा, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए। चलो आज अपन ने ये देख लिया कि आपको वर्क डन कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, और आपने ये भी देख लिया कि आपकी इंटरनल, इसको डेल यू जो होती है आपकी इंटरनल एनर्जी होती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो आप डायरेक्टली उसको कहना जी 0 होगी। अगर ये 0 है इसका मतलब टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे अगर ये डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो एक नोट बना के लिख लेना, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और ये आपका आइसोथर्मल में वर्क डन है। आपको जिस प्रोसेस से मन करे आप निकाल सकते हैं, और ये आपकी डेरिवेशन है, 11th की क्लासेस में आती रहती है डेरिवेशन, ठीक है। ओके, ये आपका आइसोथर्मल आज खत्म होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहां देखेंगे अपना एडियाबेटिक प्रोसेस या पॉलीटॉपिक प्रोसेस, ठीक है। फिलहाल के लिए गुड बाय।